Hello friends, I am Samyak Giri and I am here again. Today I am going to present NCERT class 5th English book Marigold chapter number 2 Wonderful Waste. So let us start. First of all, we should know that waste can be quite useful. And now let us find. Once, the Maharaja of Tanbukar ordered a grand dinner in his place. मतलब एक दिन जो ट्रावनकोर, प्रोनाउंसिएशन में मैंने सॉरी फ्रेंड्स गलती कर दी थी, ट्रावनकोर के जो महाराजा थे उन्होंने एक दिन ग्रैंड डिनर मतलब बहुत फीस्ट अपने यहाँ ग्रैंड बहुत अच्छा रॉयल डिनर अपने यहाँ उन्होंने प्रेजेंट किया था। हम लोग ये कि जो ट्रावनकोर है ये अब केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम। तो फिर यहाँ के जो किंग थे उन्होंने महाराजा थे यहाँ के उन्होंने ग्रैंड डिनर उन्होंने ऑर्डर किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। आफ्टरनून में दोपहर के समय जो महाराजा थे वो किचन में गए ये सर्वे करने के लिए कि सारे जो खाने वो अच्छे से बन रहे कि नहीं। सर्वे मतलब देखना, मतलब एक बार जज करना कि सब अच्छे से बन रहा है कि नहीं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. उन्होंने कुक से पूछा कि तुम वो जो वेजिटेबल स्कार्फ्स हैं उनके साथ क्या करने जा रहे हो, जो कि कुक के पास ही थे बास्केट में। द कुक रिप्लाइड, दीज आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक ने कहा कि ये वेस्ट है, हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तुम कोई तरीका इसके लिए ढूंढो उसको अच्छे से, मतलब उसको यूज करने का, क्योंकि बहुत सारे वो पीसेस हैं वेजिटेबल्स के, बहुत सारे वो वेजिटेबल्स हैं, तुम उन्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। कोई तुम तरीका ढूंढो उनको यूज करने का। महाराजा ने स्टर्नली कमांड किया। कमांड मतलब आदेश देना, ऑर्डर करना, आप लोग को पता होगा एज आई होप। और स्टर्नली मतलब क्रुएलिटी, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से। तो स्टर्नली ऑर्डर किया और चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. The cook था in a fix. In a fix से मतलब वो एक सिचुएशन होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें से निकलना। तो देखिए, एक तो वो छिलका था वो कुक के लिए वेस्ट था और किंग ने ऑर्डर दिया कि उसे भी यूजफुल मतलब तुम बनाओ। तो कुक तो फिक्स में था क्योंकि तो बहुत मतलब टफ था इसको, इसके मतलब इससे सब इसका निकालना उपाय। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में आया। अब देखते हैं आइडिया क्या है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल्स को लिया और उन्हें अच्छे से साफ किया, अच्छे से क्लीन किया। Then he cut them into long strips. फिर वो जो वेजिटेबल्स थे उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में, लंबे लंबे पार्ट्स में उन्हें काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर वो उनको एक बड़े से मटके में, बड़े से पॉट में उन्हें रखा। वो जो बिट्स थे वेजिटेबल के जिन्हें उसने काटा था वेजिटेबल स्कार्प्स को, स्कार्प मतलब छिलका होता है, फिर उसने उसे मटके में रखा कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने कुछ पीसे कोकोनट ग्रीन चिलीज और गार्लिक को साथ साथ पीसा। ग्राउंड मतलब जो ग्रिंड होता है उसी का पास्ट फॉर्म ग्राउंड होता है। अब आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन की ग्रामर की चीज़ बता दूं, ये जो ग्राउंड होता है वो एक होमोनिम है।
वो एक होमोनिम है। अब आप तो सोचेंगे होमोनिम क्या होता है। होमोनिम इज अ वर्ड जो कि मतलब स्पेलिंग और साउंड दोनों ही सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे ग्राउंड ही है होमोनिम। अब इसको देख लेते हैं। एक ग्राउंड अभी मैंने आपको बताया, पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रिंड। और एक ग्राउंड मतलब हिंदी में मैं लिख देता हूँ मैदान। स्कूल ग्राउंड होता है, आप लोग खेलते भी होंगे, अभी तो बाय द वे लॉकडाउन है। तो फिर ये एक होमोनिम है। ये ग्रामर के हिसाब से ये एक तरह से आपको याद रखना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. फिर ये जो उसने तो उसे पीस दिया था, तो फिर वो एक पेस्ट बन गया था। तो फिर उसे वो कुछ सॉल्ट के साथ, सॉल्ट मतलब नमक होते हैं, कॉमन सेंस, तो फिर कुछ नमक के साथ उसने वो वेजिटेबल्स में उसने ऐड कर दिया। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मतलब मोहक, मतलब एक बहुत अच्छा सा स्मेल उसके अंदर से आने लगा। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब whip मतलब एक्चुअली होता तो मारना होता है, पिटाई, पर यहाँ पर whip का मतलब है जैसे कि पॉट है, पॉट हुआ तो उसके अंदर कर्ड होगा या किसी भी चीज़ के अंदर मतलब वो होगा, तो फिर उसी के अंदर हाथ से निकालना। तो जिस तरीके से मतलब रोटेट टाइप का कुछ होगा, उसी को यहाँ पर whipped कहा गया है। और बाय द वे whipped का मतलब मारना होता है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने कुछ few spoonfuls मतलब कुछ ही स्पून जो होता है, स्पूनफुल, पूरे स्पून से भरा हुआ कुछ कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल उसमें उसने डाला। और करी लीफ, जिसे करी पत्ता हिंदी में कहते हैं, कई बार दाल में भी डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है और पोहा में भी डाला जाता है। तो फिर उसने कुछ कोकोनट ऑयल डाला, उसे करी लीफ से डेकोरेट किया। Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold का मतलब होता है एकदम मतलब तैयार हो गया, एकदम मतलब आप लोग चौकन्ना हो जाए। Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. उस टाइम उसने उस डिनर को, उस न्यू डिश को सारे गेस्ट्स को उसने सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब जो सब थे वो इस न्यू डिश का नाम जानने के लिए ईगर थे। The cook thought and thought. आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट बता दूँ, जो थॉट होता है वो थिंक का पास्ट फॉर्म होता है। तो कुक जो था सोचा, बहुत सोचा, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी स्टोरी को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर भी ये भी पास्ट फॉर्म में ही है। तो फिर कुक बहुत सोचा। Then a name came to his mind. एक फिर नाम उसके दिमाग में आया। He named it एव्याल, जिसे वहाँ पर उव्याल कहते हैं। तो फिर उसने उसे एव्याल नाम दिया और ब्रैकेट में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है। एव्याल became famous all over Kerala and now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब जो एव्याल था उसने बनाया, फिर इतना फेमस हो गया कि पूरे केरला में जो ट्रेडिशनल फीस्ट होता है उसका भी एक हिस्सा बन गया ये डिश। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप लोग इमेजिन करिए कि कैसे वो एक बास्केट मतलब एक वेस्ट के बास्केट से ही वो बना था, मगर ट्रेडिशनल फीस्ट। इसलिए हमें किसी को भी मतलब ये नहीं समझना चाहिए वो वेस्ट है, क्योंकि वो भी वेस्ट है। अगर किंग जो थे वो अगर उसे ऑर्डर नहीं देते कि आप इसे यूज़ करिए, किसी भी तरीके से यूज़ करिए, तब तो वेस्ट हो जाता और ना ही ये वेल कभी बनता। अब जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू escape from, flash across the mind, suddenly think of, lo and behold, look what a surprise, traditional feast, hearty meal for many guests served on a special occasion.
अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप खुद आंसर करिएगा। 1. What were the preparations in the palace for? 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? Now answer to yourself. Have a nice day. Stay home and stay safe. Bye guys.